हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपने 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ में इस वीडियो में आपको 3 सवालों के जवाब जरूर देने हैं। सबसे पहला सवाल जो एक्टिविटी नंबर 1 का है उसके अंदर है कि जब मैग्नीशियम की रिबन को जलाया जाता है तो हमें कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, उस पदार्थ का आपको नाम बताना है। एक्टिविटी 1.2 उसके अंदर जब हम लेड नाइट्रेट की विक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो हमें कौन से कलर का पदार्थ प्राप्त होता है। और पॉइंट नंबर 3 जब हम मोमबत्ती को एक गैस के पास लेके जाते हैं तो उसके अंदर से फटफट की आवाज निकलती है, उस सवाल का जवाब आपको देना है कि वो गैस कौन सी है। अब बच्चों हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का मतलब क्या है। यहां अगर इसका हम संधि विच्छेद करें रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का, तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है। यहां इसका मतलब होता है रस प्लस आयन, रस प्लस आयन। और रस से यहां पर जो मतलब है वो यहां पर है द्रव्य पदार्थ। क्या है? द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ये जो 3 पदार्थ हैं, इन तीनों पदार्थों के आयनों के बीच में जो क्रियाएं होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को अभिक्रियाएं कहते हैं। समझ के बात को। रसायन किसे कहते हैं? जो द्रव्य पदार्थ हैं उनके जो आयन है उनके बारे में अध्ययन करना रसायन कहलाता है। इनके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, अगर हमने द्रव्य पदार्थ के आयनों के बारे में अध्ययन किया है और उनके जो क्रिया है उसके बारे में अध्ययन किया है तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। और अगर हम कहें कि समीकरण क्या होता है, तो अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इनको व्यक्त करने के लिए, इनको दर्शाने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह, कुछ न कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की आवश्यकता होती है और उन्हीं शब्दों को हम यहाँ पर समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने ये तो समझ लिया रासायनिक अभिक्रिया समीकरण होती क्या है। यहाँ पर द्रव्य पदार्थों के आयनों के बीच में होने वाली अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और अगर हमें उनको व्यक्त करना है तो उसे क्या बोलते हैं? समीकरण कहते हैं। अब बच्चों हमारी क्लास के अंदर हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दैनिक जीवन के अंदर हमने बहुत से जो घटनाएं उन्हें घटित होती हुई हमने देखी होगी। तो सबसे पहले हमारे सामने जो घटना है वो है गर्मियों में दूध को जब खुला छोड़ देते हैं तो उनके बीच में क्या होता है कि दूध फट जाता है, ये आपने देखा होगा। और पॉइंट नंबर 2, जो लोहे की वस्तु को अर्ध वायुमंडल में अगर हम छोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरी घटना हमारे पास ये है भोजन को जब हम पकाते हैं तो उसके स्वाद, रंग, रूप भी चेंज होते हैं। तो ये किस प्रकार से होता है। पॉइंट नंबर 4, हमारे आमाशय द्वारा, ठीक है, भोजन किस प्रकार से पचा लेता है वो यहाँ पर बताना है। और पॉइंट नंबर 5, हमारे द्वारा सांस लेना, अगर हम सांस लेते हैं तो जो वायु हम ग्रहण कर रहे हैं क्या वही वायु हम वापस छोड़ रहे हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंस है। इनको डिफरेंस हम आसानी से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम नॉर्मल आंखों से इनको या फिर नॉर्मल तरीके से इनको समझने में असमर्थ हैं। इनको समझने के लिए हमें यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि देखो बच्चों हम गर्मियों में क्या देखते हैं, गर्मियों में अगर दूध है उसको खुला छोड़ दिया, दूध फट गया, लेकिन उसके अंदर क्या आयनों के अंदर परिवर्तन हुआ, कौन सी इससे अभिक्रिया हुई कि दूध फट गया। और यहाँ पर जब लोहा है तो लोहे पर जंग लगा, तो यहाँ पर जंग किस कारण से लगा उसका कारण भी पता होना चाहिए। जब भोजन पकता है तो क्या यहाँ पर जो अंदर पार्टिकल थे उनमें क्या चेंजेस देखने को मिला, वो यहाँ पर हमें समझना है। इन्हीं घटनाओं का विचार करने पर हमें यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 के माध्यम से और हम समझेंगे कि यहाँ पर जब हम कुछ न कुछ घटना या फिर जब 2 पदार्थ एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार से वो एक दूसरे से नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उनको हम रासायनिक अभिक्रिया के तरीके से हम समझने वाले हैं। अब बच्चों देखो हमारा एक्टिविटी नंबर 1 उसको हम करते हैं। देखो बच्चों एक्टिविटी नंबर 1 है हमारे, आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है, उस पर आपको ध्यान देना है। जो एक्टिविटी नंबर 1 है आपकी,
उसमें ये है कि क्रियाकलाप नंबर 1, इसका हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, ध्यान रखना बच्चों। ये 1.1 आपके 1 पॉइंट क्रियाकलाप ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का फीता लेना है ना। तो यहां पर मैग्नीशियम का रिबन का दहन किया गया। क्या किया गया, दहन यानी जलाया गया। मैग्नीशियम की रिबन को हमने क्या किया, जलाया गया। तो हमें यहाँ पर कौन कौन से निष्कर्ष प्राप्त होंगे उसको हम करते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको थ्योरी के माध्यम से समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन का जब हम दहन करते हैं तो हमें कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है वो हम समझ लेते हैं। आपके पहले सवाल का जवाब इसी के अंदर मिलने वाला है। अब देखो जैसे मान लेते हैं हमने एक चिमटे की सहायता से क्या किया, एक चिमटे की सहायता से हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया इस प्रकार से। ये मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। यहां पर मैग्नीशियम का हमने रिबन लिया, ये चिमटे से पकड़ा हुआ है। अब यहां पर देखो हमने कोई वस्तु रख दी जिसके अंदर जलने के बाद में पर्दा इसके अंदर गिर जाएगा। और यहां पर हमने क्या किया है, एक स्टोव लिया और जिसे बोलते हैं बर्नर, ध्यान रखना आपको क्या बोलता है, बर्नर कहते हैं इसको। अब इस बर्नर की सहायता से हमने क्या किया, इसको जलाया। बर्नर की सहायता हमने क्या की, इसको जलाया ऐसे। तो जब ये जलना स्टार्ट होगा, ठीक है, जलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर हमें इसके कुछ पदार्थ प्राप्त होंगे, ये पूरा जल जाएगा। अब यहाँ पर जलने के बाद में इसमें निष्कर्ष कौन कौन से प्राप्त होंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष हमें क्या प्राप्त होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 निष्कर्ष जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा कि मैग्नीशियम जो है, मतलब अम्जी, ध्यान रखना है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की सूर्यता कितनी होती है, +2 होती है, ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम यानी अम्जी किसके साथ जलेगा, श्वेत लोह के साथ। श्वेत लोह के साथ जलेगा, ध्यान रखना है। एक तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम जो है वो श्वेत लोह के साथ जलेगा। फिर पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर ये रहने वाला है कि यहाँ पर ये जलने के बाद में हमें क्या, एक श्वेत चूर्ण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, श्वेत रंग का चूर्ण प्राप्त होगा। अब हमारे पास ये जो श्वेत कलर का जो चूर्ण प्राप्त हुआ, ये पदार्थ है क्या, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3। तो श्वेत रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब MgO। तो पहले सवाल का आपको जवाब आ गया, कमेंट में जरूर लिखना बेटा इसको। अब देखो यहाँ पे इसकी हम समीकरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसकी समीकरण देखते हैं। तो समीकरण हम देख लेते हैं। समीकरण किस प्रकार से, जैसे मान लो आपने सवाल में क्या लिखा था, मैग्नीशियम का रिबन लिया, मतलब आपने मैग्नीशियम लिया, ठीक है, ये सॉलिड पदार्थ है, आपको ध्यान रखना है। और हमने इसका दहन किया। दहन करते टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारे पास क्या था, ये बर्नर था, जिसके साथ हमने क्या किया, इसको हमने जलाया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, खुले वातावरण के अंदर इसको जलाया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद थी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कण O2 के अंदर होते हैं। इस प्रकार से जब इसको जलाया गया मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर जो ऑक्सीजन अगर अकेला परमाणु होता है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, और जो मैग्नीशियम होता है उसके पास में +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर जब एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम के पास में सिर्फ एक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेंगे और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना है। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर लेकिन अभी ये समीकरण संतुलित नहीं है, दिख रहा होगा आपको, मतलब यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर एक ही दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीजन के यहाँ पर लगाना है 2। तो अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के यहाँ पर परमाणु कितने हो गए, यहाँ पर तो 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो ये समीकरण हमारा संतुलित भी हो गया और आपने समझ लिया कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब बच्चों यहाँ तक आपने समझने के बाद में आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। वो विशेष बात क्या है, ये विशेष बात है प्रैक्टिकल 1 नंबर 1.1, 1.2 और 1.3। इसके नाम को 3 विशेष बातें ध्यान रखनी है। पहली विशेष बात क्या है, पहली विशेष बात आपके इसके अंदर ये है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो गया, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1 आपका इसका निष्कर्ष निकला, ध्यान रखना, सबसे इंपोर्टेंट यही है किताब के अंदर। अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। इस साइड में आपको एक वीडियो दिख रही होगी जिसके अंदर क्या हो रहा है कि बर्नर के सहायता से हमने क्या किया, मैग्नीशियम को जो रिबन है उसको हमने क्या किया, जलाया, और जलाने के बाद में आपने देखा होगा, देखो श्वेत लौ जल रही है, और इस श्वेत लौ को जलने के बाद में हमने एक पात्र के अंदर क्या किया, देखा है कि हमें एक पदार्थ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर वो जो प्राप्त पदार्थ है हमारे पास वो क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने 1.1 सीख लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिबन का अगर हम दहन करते हैं तो हमें क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको ये सवाल का जवाब देना है। ये सभी सवाल आपके लिए जरूरी है, ये समीकरण भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी आपके नोट्स ऐसे ऐसे आपको कॉपी के अंदर लिख लेने हैं। समझ गए बच्चों। अब हमारा एक्टिविटी नंबर 2 है, उसको हम